तो कटाव तो इनके कार्यकाल में हो रहा है, मुनि देवी के कार्यकाल में तो नहीं हुआ है। और 13 से तो मान लो कि 15 तक 17 तक आरजेडी और जदयू की सरकार थी, इन्हीं की सरकार थी। फिर बीच में 1.5 साल इन्हीं की सरकार थी। तो कटाव तो इन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है ना भाई, मुनि देवी के कार्यकाल में तो हुआ नहीं। ठीक है, शिवानंद तिवारी जी के कार्यकाल में नहीं हुआ, तो मुनि देवी जी के भी कार्यकाल में नहीं हुआ है। ये तो वही हो रहा है। इन्होंने क्या पहल किया, पत्राचार कर दिया। अरे हर घर पर बैठ के तो रोज 20 को पत्राचार कोई कर सकता है। आप भी पत्राचार कर देंगे, यहाँ से बाई पोस्ट रजिस्ट्री कर देंगे मुख्यमंत्री के नाम से, प्रधान सचिव के नाम से, तो उससे काम नहीं होगा। काम के लिए दौड़ना पड़ता है, काम के लिए चलना पड़ता है, काम के लिए संबंधित पदाधिकारी और मंत्री के पास में जाकर के आग्रह करना होता है, तब काम होता है। जवैनिया गांव में कटाव चालू है। आज हम लोग वहां पर गए थे और देखने को ये मिला है और नाम भी लोग नोट किए हैं कि इन लोगों का घर चला गया है, जिसमें 13 नाम नोट लोग किए हैं, दिखाए हैं कि 13 लोगों का घर आज गया है। देखिए, कटाव तो जवैनिया में हो ही रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। विगत कई दिनों से आप लोगों ने न्यूज़ चलाया है, हम लोग भी पता चला है कि अगर पूरे भोजपुर जिला में अभी सबसे बड़ा कटाव का अगर कहीं केंद्र बना हुआ है तो शाहपुर प्रखंड का जवैनिया ग्राम है, जहां दर्जनों गांव पहले भी पानी में समा चुका है। और आज आपके माध्यम से पता चला कि आज भी 12-13 घर भी अगर पानी में गया है, तो ये बहुत ही दुखद बात है, हम लोग के लिए दुखद बात है। और ख़ास करके मेरे लिए भी व्यक्तिगत दुखद बात है कि उस गांव से हम लोगों का संबंध है और जहां हम लोग बचपन में खेले हैं, पले हैं, बढ़े हैं, वहां के लोग अगर घर विहीन हो गए हैं तो बहुत दुख की बात है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के लिए हम लोगों ने मंत्री से मिला था और उसमें सफलता भी मिली है। शाहपुर विधानसभा के जितने भी गांव अगर बाढ़ में प्रभावित हैं, सबको प्रभावित की सूची बन रही है, अंचल से अगर जिला में जाएगी और सबको उसमें सहायता जो सरकार के अनुसार से है वो मिलेगी। और जहां तक जिन लोगों का घर पानी में गया है, हम लोग पहले भी हम लोग मंत्री से, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी से हम लोग मुनि देवी जी के नेतृत्व में मिले थे। उन्होंने प्रधान सचिव से बुला करके कहा था और हम लोग के सामने उन्होंने सीओ से भी बोला था। और मुझे पूरा विश्वास है, सूची बन जाने दीजिए, अंचल से जिसकी सूची बनेगी हम आश्वस्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को, उन सभी परिवारों को जिनका घर पानी में बह गया है, ढह गया है, उनको उचित घर भी मिलेगा, सम्मान के साथ घर बनाया जाएगा। जिसके अपनी निजी ज़मीन अगर वहाँ पर उपलब्ध है तो उसके निजी ज़मीन में घर बनाने की सरकार पैसा देगी। और जिनका ज़मीन भी नहीं है, गंगा के कटाव में बह गया है, उसको सरकार ज़मीन भी उपलब्ध कराएगी और ज़मीन उपलब्ध करा कर उनको घर बनाएगी। आप कह रहे हैं मगर आपकी सरकार है, कोई वहां पर अभी तक मंत्री नहीं गए, जबकि उप मुख्यमंत्री यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, बड़हरा आते हैं, शाहपुर विधानसभा नहीं आते हैं, जवैनिया नहीं जाते हैं। देखिए, मंत्री वहाँ पर कहीं नहीं गए, लेकिन हम लोग जो अपने स्तर से जो मेरा काम है हम लोगों ने किया है। माननीय मंत्री जी से मिल करके हम लोगों ने, जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से भी हमने मिल करके हम लोगों ने बात को कहा है। और शाहपुर की बात को संज्ञान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में दिया है। हम लोग के सामने फ़ोन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया है और मुख्यमंत्री जी भी शाहपुर की संज्ञान में लिए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे बाढ़ प्रभावित हैं, चाहे जिसमें जिनका घर धंस गया है, जिनका फसल नष्ट हो गया है, सबको फसल का भी मुआवजा मिलेगा। सब जो गृह विहीन है उसको घर भी बनाया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, सरकार संवेदनशील है और सभी पर नज़र रखे हुए है। जो भी परिवार बाढ़ प्रभावित है उनको उचित मुआवजा मिलेगा। आज ही एक इसी रास्ते से होकर के दिलीप जायसवाल गए हैं, मंत्री हैं भूमि, और क्या वो नहीं देखने चले जाते हैं? देखिए, पहले से उनका शेड्यूल तय था, वो भभुआ के कार्यक्रम में गए हैं। हम लोगों ने मांग किया है कि आप चलिए वहाँ पर देखिए। और आपदा प्रबंधन मंत्री हम लोग संतोष सुमन जी से भी बात किए थे वहाँ पर और उन्होंने भी आश्वासन दिया है। हम लोग मिलने का भी समय मांगे हैं, उनसे मिल करके हम लोग आग्रह करेंगे। और प्रभारी मंत्री जो हमारे विजय सिन्हा जी हैं, जो डिप्टी सीएम भी हैं, उनसे भी हमारे जिला अध्यक्ष हम लोग सब लोगों ने आग्रह किया है और उस दिन आए थे। लेकिन वो बड़हरा में गए, आरा में कार्यक्रम था उनका, विश्वोत्तरी का बैठक था, शाहपुर में नहीं आ पाए हैं। हम लोग मांग किए हैं कि जो भी संबंधित मंत्री हों, चाहे वो प्रभारी मंत्री हों, चाहे आपदा प्रबंधन मंत्री हों, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, हम लोगों से भी हम लोगों ने मांग किए हैं। फिर जा करके मिलेंगे, जरूरत होगा तो मुनि देवी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मिलेंगे और आग्रह करेंगे कि संबंधित पदाधिकारी और संबंधित मंत्री को यहाँ पर भेज करके और मुआयना कराया जाए और जो भी उचित मुआवजा सरकार के स्तर से हो, जो भी गृह विहीन है
जो भी भूमि विहीन हो गए हैं, जिनका भी फसल नष्ट हो गया है, जो बाढ़ प्रभावित है, सभी परिवारों को उचित मुआवजा मिले, इसका हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं और आगे भी मेरा प्रयास जारी रहेगा। इसमें हम लोग को सफलता भी मिली है। जब हम लोगों ने घोषणा किया था कि 11 पंचायत और 9 पंचायत, 20 पंचायत शाहपुर का बाढ़ प्रभावित घोषित होगा या हो गया, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अभी हुआ कहाँ है, होगा नहीं, क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन मुझे अपने काम पर विश्वास था। माननीय मंत्री जी ने मेरे सामने प्रधान सचिव से बात किया था, हम लोगों को भरोसा था कि ये घोषणा होगा और ये घोषणा हुआ है। जो भी हमारे बाढ़ प्रभावित परिवार है, सबको उचित मुआवजा मिलेगा। विपक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अनदेखा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष के विधायक हैं या सांसद हैं। अगर सरकार के सांसद और विधायक होते तो यहाँ पर काम हो गया होता। मैंने क्या काम हो गया होता, क्या नहीं काम हुआ है बताइए? कौन काम नहीं हुआ है? जो विधायक या सांसद अगर यहाँ के कहते हैं तो कौन काम नहीं हुआ जो विधायक अगर उनकी सरकार रहती तो इससे जल्दी करा देते, बता दीजिए। इससे जल्दी कौन ऐसा काम है जो अपने वो काम कराने में विधायक और सांसद असफल हो जा रहे हैं तो विपक्ष की रोना रोते हैं, और जब सरकार में रहते हैं तो कहते हैं कि हमारा कोई सुनता नहीं है। अगर विपक्ष में है तभी उनको कोई पदाधिकारी और विधायक का मंत्री नहीं सुनता है। उन लोग का रोना रोना काम है। काम के प्रति संवेदनशील अभी वर्तमान विधायक और सांसद नहीं है, इसलिए सरकार के मत्थे पर ठोप रहे हैं। कौन ऐसा काम है? आप पूछिएगा कि कौन ऐसा काम। कटाव रुकना चाहिए था, पहले से ही हम लोग आवाज उठा रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं विधायक जी तो लगातार लेटर लिखते रहे हैं, कहते हैं कि मैं लेटर लिखता रहा हूँ, पर सरकार नहीं सुनी। अगर सुन गई होती तो पहले ही ये स्थिति नहीं आती। देखिए, ठोकर बनवाने की जहाँ तक बात है, कटाव इस साल बेहद गंभीर मुद्दा है शाहपुर के लिए। लेकिन माननीय विधायक के लेटर लिखने से बहुत सारा काम नहीं हो जाता है। लेटर तो घर में बैठ करके 50 को लेटर टाइप करा करके रजिस्ट्री कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, 1 महीना के बाद जाके मिलेगा, 2 महीना के बाद मिलेगा, क्या हुआ उस पर? माननीय विधायक जी क्यों नहीं जाकर के संबंधित मंत्री से मिले? उनको मिलना चाहिए ना, उनको सदन में सवाल उठाना चाहिए था। इसके पहले भी कटाव हुआ है ना, बाढ़ का कटाव तो ठीक है, इस बार बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया है, लेकिन बाढ़ की स्थिति तो हमेशा बनी हुई है। इसके पहले भी बाढ़ आई है, 19 में भी बाढ़ आई थी, 19 में भी बाढ़ आई थी, 13 में भी बाढ़ आया था। तो 13 में बाढ़ आया था, उस समय क्या हुआ था? उस समय तो शिवानंद तिवारी जी तो संभवतः 12-13 में तो सांसद है, राज्यसभा के विधायक थे, उनकी सरकार। 13 में तो भाजपा से आरजेडी अलग होकर के महागठबंधन सरकार बना लिया था। तो उस समय इन्होंने क्या प्रयास किया? अगर आप लगातार 10 साल से विधायक हैं, आपके विधायक बनने के पहले आपके पिताजी भी यहाँ 5 साल विधायक थे, मंत्री थे, आपके पिताजी 6 साल राज्यसभा के सांसद थे, तो उन्होंने क्या प्रयास किया? उनकी सरकार थी ना, जदयू में तो मान लीजिए कि राज्यसभा से सांसद है शिवानंद तिवारी जी, तो जदयू की सरकार तो लगातार चलती आ रही है, चाहे आरजेडी के साथ में हो चाहे भाजपा के साथ में हो। तो जदयू की सरकार में तो वो सांसद है 6 साल, और आरजेडी में उनका बेटा विधायक है, आरजेडी में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो दोनों सरकार तो उन्हीं की हुई। चाहे भाजपा के सरकार में साथ में जदयू की सरकार हुई तो उस समय सांसद थे, राज्यसभा सांसद थे। अगर आरजेडी की सरकार थी तो उसमें वो मंत्री थे। पुनः अगर आरजेडी के साथ में जदयू का सरकार हुआ तो उनका बेटा विधायक था। तो वो तो हमेशा सरकार में रहे हैं, उस समय क्यों नहीं प्रयास किए? लेटर लिखे तो उधर से अरे जवैनिया में कटाव ही नहीं हो रहा है। कहाँ है लेटर? है क्या? कहाँ है लेटर? क्या लेटर दिखाइए हमको कि कौन लिखा है कि जवैनिया में कटाव नहीं है? सरकार बोली है कि जवैनिया में कटाव ही नहीं हो रहा है। कहाँ है? कटाव तो अभी हुआ है ना। देखिए, कटाव इसके पहले गंगा जी का बहाव था, इस साल कटाव हुआ है। इसके पहले डेंजरस स्थिति क्या था? कभी घर भसा था जवैनिया में, चाहे किसी तरह का कटाव तो हमेशा था। जो डर रहे थे ना कि जैसे गंगा जी जवैनिया गांव के समीप आ रही है, कट रहा है वहां पे, तो वो उसी समय लोग डर रहे थे कि ये स्थिति है, एक दिन ये जवैनिया गांव के पास गंगा जी आ जाएगी, तो वही स्थिति ये स्थिति 5, 7, 8 साल के बीच में हुआ है। जो लगातार गंगा जी का कटाव जो बढ़ रहा है इधर में, उत्तर प्रदेश से ठोकर बनने के बाद अगर गंगा जी का रुख इधर हुआ है, ये विगत 10 वर्षों में हुआ है। उसके पहले भी बाढ़ आती थी, लेकिन कटाव का स्थिति इधर नहीं बना हुआ था। तो 10 साल से विधायक कौन है? 10 साल से तो विधायक यहाँ आरजेडी का है। आप बात कीजिए, मान लीजिए ऐसा थोड़ा है कि आप विधायक हैं, ठीक है, यहाँ पर उनका सांसद नहीं था, लेकिन आरजेडी का सांसद तो दिल्ली में था ना भाई। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते, अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात करते, इस संबंध में मिलते। हम लोग तो विधायक नहीं है,
मुनि देवी विधायक नहीं है तो बोल दें कि हम विधायक नहीं है, मेरा जिम्मेवारी खत्म हो गया, हम तो विधायक नहीं है। तो भी जाकर हमसे अपने प्रदेश अध्यक्ष से मिले, संबंधित मंत्री से मिले, मंगल पांडे जी से मिले, रेणु दीदी से जा करके मिले। हम लोग तो सब लोग से लगातार संपर्क कर रहे हैं, सम्राट चौधरी जी से बात कर रहे हैं। तो जब पूर्व विधायक होकर के सारे हम मंत्री के पास जा सकते हैं, तो कोई वर्तमान विधायक है वो किसी मंत्री, सांसद, प्रधान सचिव के यहाँ नहीं जा सकता है? ऐसे कहाँ है बताइए? अगर आप जाते, अगर नहीं होता था, वीडियो जारी करते कि हम माननीय मंत्री के यहाँ गए थे, मेरी बात को नहीं सुनी गई। आपने तो प्रयास किया नहीं और अपने असफल हो गए, तो सरकार के ऊपर मत्थे पर ठोप रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। खैर, विधायक जी करें या नहीं करें, सांसद करें या नहीं करें, हमारी सरकार जो एनडीए की सरकार है पूरी तरह से संवेदनशील है। और खास करके बाढ़ के मामले में जो पूरे हमारे नीतीश कुमार जी भी चौकन्ने दिख रहे हैं, लगातार हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं और इस पर भी हम लोगों ने सरकार के ध्यान आकृष्ट कराए हैं। और जो ही पानी कम होता है, मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार के स्तर से एक शिष्टमंडल भी आएगा, उच्च पदाधिकारियों की टीम भी आएगी और इसका मुआयना करेगा। और बाढ़ के जो भी उचित समाधान होगा कटाव रोकने के लिए, हमारी केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार मिलकर के इसमें पहल करेगी। बहुत जल्द इसमें एक्शन लिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि उनके पिताजी है राज्यसभा सांसद थे, उनके दादाजी भी मंत्री थे, वो तो कह रहे हैं विधायक जी की उस समय में जोइनिया में कोई कटान नहीं हो रहा था। ठीक है, तो वो कह रहे हैं तो कटान नहीं हुआ था, तो वहीं तो हम भी कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो तो हम भी कह रहे हैं। 13 तक तो मान लें कि राज्यसभा सांसद थे उनके पिताजी, उसके पहले मंत्री थे और 13 के बाद भाजपा सरकार से अलग हो गई। अब 15 से ये 10 साल विधायक हैं, तो कटाव तो इनके कार्यकाल में हो रहा है, मुनि देवी के कार्यकाल में तो नहीं हुआ है। और 13 से तो मान लें कि 15 तक, 17 तक आरजेडी और जदयू की सरकार थी, इन्हीं की सरकार थी। फिर बीच में 1.5 साल इन्हीं की सरकार थी। तो कटाव तो इन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है ना भाई। मुनि देवी के कार्यकाल में तो हुआ नहीं, ठीक है, शिवानंद तिवारी जी के कार्यकाल में नहीं हुआ, तो मुनि देवी जी के भी कार्यकाल में नहीं हुआ है। ये तो वही खुद कह रहे हैं ना। 13 तक राज्यसभा सांसद थे शिवानंद तिवारी जी, 6 साल, उसके पहले 5 साल मंत्री थे। अब 13 में भाजपा से सरकार अलग हो गए नीतीश जी, तो आरजेडी और जदयू की सरकार हो गई, उन्हीं की सरकार हो गई। तो उसके बाद 15 से ये 10 साल विधायक हैं, तो कटाव तो हो रहा है। तो ये मंटू तिवारी के कार्यकाल में हो रहा है। इन्होंने क्या पहल किया? पत्राचार कर दिया। हर घर पर बैठ के तो रोज 20 को पत्राचार कोई कर सकता है। आप भी पत्राचार कर देंगे, बाई पोस्ट रजिस्ट्री कर देंगे मुख्यमंत्री के नाम से, प्रधान सचिव के नाम से, तो उससे काम नहीं होगा। काम के लिए दौड़ना पड़ता है, काम के लिए चलना पड़ता है, काम के लिए संबंधित पदाधिकारी और मंत्री के पास में जाकर के आग्रह करना होता है, तब काम होता है। अगर यहाँ पर एक्शन हुआ है तो उसका देन है मुनि देवी के नेतृत्व में। हम लोगों ने जाकर के, हमने मंत्री से मिला, हम लोगों ने मुख्यमंत्री से, प्रदेश अध्यक्ष जी की बात कराई, तब आकर के जिलाधिकारी यहाँ करके सर्वेक्षण किए, यहाँ पर मुआयना किए। उसके बाद बाढ़ राहत की घोषणा हुई है और आज से संभवतः बाढ़ राहत की भी राशि वितरित की जाएगी, जिसमें सारे हमारे शाहपुर विधानसभा के जो भी बाढ़ प्रभावित परिवार है सबको उचित मुआवजा मिलेगा। जोइनिया के लोग कह रहे हैं कि अभी तक आप वहाँ पे मिलने नहीं गए हैं, लोगों से बात करने नहीं गए, आप कब जा रहे हैं वहाँ पे लोगों के बीच में? मैं लगातार वहाँ के लोगों के संपर्क में हूँ, सभी लोग हमारे संपर्क में हैं। हमने सरकार के स्तर से बात किया है, हम जाएंगे, समय से जाएंगे। उचित समाधान अगर सरकार के स्तर से जो भी हमारे उचित आश्वासन होगा, हम सरकार के पदाधिकारी, अधिकारी या मंत्री के साथ में वहाँ जाएंगे। उसके पहले भी हम जाएंगे, मुआयना करके हम सरकार के पास में हम पूरी रिपोर्ट देंगे कि गंगा जी में गए हैं। सबका हम लोग लिस्ट बनाएंगे, अंचल से भी लिस्ट बन रहा है, अपने स्तर से भी हम लिस्ट बना करके सरकार के पास देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द एक टीम वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए जाएगी, उसमें हम लोग भी जाएंगे और उसका पूरा समाधान हम लोग कराएंगे।